नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है और विजयादशमी के पर्व पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और साथ ही साथ आज संघ के स्थापना दिवस पर वे देश को संबोधित कर रहे हैं, स्वयं सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत तेरे टुकड़े हो ऐसी घोषणा करते हैं, नजर आते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रसंगों में अपने आप को संविधान, धर्मनिरपेक्षता आदि आदि के बड़े रखवाले बताकर और ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं, समाज को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। अपने देश का संविधान प्रदत्त करते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो दो भाषण हुए, उसमें उन्होंने जिन तरीकों को ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है, अराजकता का व्याकरण कहा है, ऐसी बातें सिखाने वाले ये लोग हैं। और ये लोग देश और समाज को तोड़कर दुर्बल रखने का उद्योग करते हैं उनके अपने निहित स्वार्थों के लिए। उनसे बचना समाज को सीखना पड़ेगा। वो भ्रम फैलाते, ऐसा भ्रम संघ के बारे में फैलाने का उनका पूर्वापार उद्योग चला है। आजकल वो अप्रभावी है, ये बात अलग है, लेकिन जान लेना चाहिए, जैसे संघ के बारे में भी जान लेना चाहिए। हम हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ऐसा कहते हैं। इसको लेकर भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए जानना चाहिए। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थों को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है, लेकिन संघ की भाषा में उस केवल पूजा खान पान तक मर्यादित संकुचित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता। वास्तविकता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है। इसलिए संघ मानता है कि यह जो शब्द है हिंदू, भारतवर्ष को अपना मानने वाले, उसके संस्कृति के वैश्विक और सार्वकालिक मूल्यों को आचरण में उतारना चाहने वाले तथा यशस्वी रूप में ऐसा करके दिखाने वाली उसकी पूर्वज परंपरा का गौरव मन में रखने वाले सभी 130 करोड़ समाज के बंधुओं को लागू होता है। हम ऐसा मानते हैं। उस शब्द के विस्मरण से हमको एकात्मता के सूत्र में पिरोकर देश व समाज से बांधने वाला बंधन ढीला होता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये इतिहास है अपने देश का। और इसलिए हम देखते हैं कि जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं वो इस शब्द के टीका टिप्पणी से ही शुरू करते हैं। हम हिंदू नहीं है, इस बात को पहले फैलाते हैं। हमारी जो छोटी पहचाने हैं, हमारा देश विविधता से युक्त देश है, तो अनेक जाति पंथ प्रांत भाषा हमारी ही है। एक ही हमारे बड़ी पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में ये सारे आए हैं। पहले से यहां पर थे, कुछ बाहर से आ गए, वो भी इसका हिस्सा बन गए। ये सारी हमारी छोटी पहचाने, हमारी विविधता है। हिंदू विचार में ऐसी सब विश्व भर की विविधताओं का स्वीकार और सम्मान है, पूर्ण स्वीकार है, पूर्ण सम्मान है। परंतु इन विविधताओं को वो लोग बताते कि आप लोग केवल विविध प्रकार के लोग नहीं हो, आप लोग अलग अलग प्रकार के लोग हो। डाइवर्सिटी को वो सेपरेटनेस बताते हैं, क्योंकि बीइंग डिफरेंट का अधिकार उनके पास नहीं है। हम बीइंग डिफरेंट को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो डिफरेंस को सेपरेटनेस बताते हैं। हाथ की उंगलियां अलग होती है, एक उंगली दूसरी जैसी नहीं होती, हाथ पैर जैसा नहीं होता, चेहरा पीठ जैसा नहीं होता, लेकिन एक ही शरीर का अंग है। इस अलग अलग रूप को वो लोग अलगाव का मूल बनाते हैं, उल्टी पट्टी पढ़ाकर। और समाज में झगड़ा उत्पन्न करते हैं। वास्तविक में हम देखते हैं कि हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है।
किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। यह इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम स्वीकृत व सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आशय अगर समान है मन में, तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक, हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है, लेकिन हिंदू शब्द ऐसा है जिसमें विश्व मानवता का भी अंतर्भाव हो सकता है। और इसलिए इन सब अर्थों को मन में, कल्पना में रखकर संघ चलता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है। हम हिंदू है यानी क्या है? यह एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये कहाँ की मान्यता है? ये भारत की मान्यता है। भारत के सब पंथ संप्रदायों की, भारत के सब जाति वर्गों की, भारत के सब भारतीय भाषा भाषिकों की यही मान्यता है। और भारत के बाहर के संप्रदाय भाषा को लेकर यहां रहने वाले लोगों में भी, क्योंकि वो भारतीय पूर्वजों के वंशज है, ये बात उतरी है, उनको पहचानना चाहिए। क्योंकि ये कुछ छोड़ना नहीं पड़ता आपको हम हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। केवल हमारी भाषा, हमारा पंथ संप्रदाय, हमारा प्रांत, इसी का वर्चस्व रहे देश में, बाकी सब गौण हो जाए, ऐसी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो छोड़नी पड़ती है। मन से हम दूसरों से अलग है, हमको अलग रहना है, ये अलगाववाद छोड़ना पड़ता है। मन से हम ही सही, बाकी सब गलत, ये कट्टरपन छोड़ना पड़ता है। उस कट्टरपन के चलते आई हुई मतांतरण जैसी गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है। और इन बातों की, इन विविधताओं को अलगाव बनाकर हम लोगों को भड़काने का सतत उद्योग करने वाले लोगों से हमको बच के रहना पड़ता है। द्वेष सिखाने वालों से बच के रहना पड़ता है। भारत की विविधता में मूल में स्थित शाश्वत एकता को तोड़ने का घृणित प्रकार ऐसे ही करने वाली मंडली है, मैंने बताया। वो ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं, अलगाव खड़ा करते हैं और घुस जाते हैं और सहायक करके आते और मालिक बनकर बैठ जाते, लीडरशिप करने लगते। भारत तेरी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा जाता है आजकल, ऐसे लोग दिखते हैं ना। एक अजीब बात भारत में चली है कुछ वर्षों से, राजनीतिक स्वार्थ, कट्टरपन व अलगाव की भावना, भारत के प्रति शत्रुता व जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा, इनका एक अजीब सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध काम कर रहा है। उसको पहचानना चाहिए, धैर्य से रहना है, इनके भड़काने वालों की बातों में आना नहीं है। संविधान व कानून का पालन करते हुए अहिंसक तरीके से वो जोड़ने के ही एकमात्र उद्देश्य से हम सबको कार्यरत रहना पड़ेगा। एक दूसरे के स्वार्थों का समन्वय करते हुए जो बनते हैं, एक होते हैं, वो स्वार्थ अलग होते ही टूट जाते हैं। ये हमारा स्वार्थ का नाता नहीं है।
ये हमारा जोड़ने के लिए नाता है, आत्मीयता का नाता है, समरसता का नाता है। इसको पहचान के रहना पड़ता है और इसलिए एक दूसरे के प्रति व्यवहार में हम लोग संयमित, नियम कानून तथा नागरिक अनुशासन के दायरे में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं तो परस्पर विश्वास का वातावरण बनता है। और ये वातावरण एक बार बनता है तो जो भी जिसकी समस्या हो, सब मिल बैठकर ठंडे दिमाग से, समन्वय से उसका हल निकाल सकते हैं। हर समस्या का हल निकलेगा, लेकिन उसके लिए ये सारी समस्याएं किसी एक वर्ग संप्रदाय की नहीं है, किसी एक प्रांत भाषा की नहीं है, संपूर्ण हिंदू जाति की है। वैसे सारा समाज मिलकर आपस के सौहार्द के आधार पर, आत्मीयता, समरसता के आधार पर, अपनेपन के आधार पर जब विचार करता है तब हर समस्या का हल निकलता है। ऐसा नहीं करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, अविश्वास बनता है। आक्रामक भाषा, आक्रामक कृतियां, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की, द्वेष की कृतियां, इससे वातावरण कलुषित होता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता। और जब विश्वास नहीं रहता तब समस्या क्या है ये समझ में भी नहीं आता, हल साधना तो दूर बात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़े में आज भी दिग्गजों की रैलियां होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 11:30 बजे मंदसौर के सुबासरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे आगर के कानड़ में और शाम 4 बजे हाटपीपलिया में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद राकेश सिंह अंबाहा विधानसभा के कोथर खुर्द, कोंथर कला, तरसमा, नंदपुरा, महदूरा में सभा करेंगे। महदूरा के बुधारा, गढ़िया, मठियापुरा के गढ़िया, दोहरोटा, तो ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र और वहाँ की तहसीलें हैं वहाँ पर चुनावी रैलियां आज देखने को मिलने वाली है। खबर मुरैना से गिरिराज दंडौतिया पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला दर्ज किए जाने के मामले में अब और राजनीति देखने को मिल रही है। जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी, इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामला भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। 188, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ उनके जो समर्थक हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जिस मंच से उन्होंने अपना ये बयान दिया था, उस आयोजन के जो आयोजक हैं प्रमोद शर्मा, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। अनूपपुर में सोशल मीडिया में कुछ नोट वायरल हो रखे हैं जिसमें लिखा है बीजेपी प्रत्याशी बिसाखूलाल सिंह बेवफा हैं। इसे लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने इसे कांग्रेस की कारस्तानी करार दिया और इसे भारतीय मुद्रा का अपमान बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग में भी शिकायत की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने इसे लोगों की अभिव्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। सियासत में अब आइटम की लड़ाई एटम बम पर पहुंच चुकी है। शिवपुरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर हमला बोला और इमरती देवी की तारीफ में उन्हें एटम बम बता दिया। उन्होंने कहा कि इमरती आइटम नहीं, एटम बम है। यह बम 28 सीटों पर फटेगा और कमलनाथ के चीथड़े उड़ेंगे। आपने उन्हें आइटम गर्ल के नाम पर बात की है। अरे कमलनाथ जी, इमरती देवी आइटम नहीं है। इमरती देवी वो एटम बम है जो 28 की 28 सीटों पर फूटेगा, जिसमें तुम्हारे चीथड़े हो जाने वाले हैं। पीसी शर्मा ने सम्मानित किया है। रिटायर आर्मी मैन के घर पहुंचे पीसी शर्मा। रघुनाथ सिंह तोमर के आवास पर शर्मा पहुंचे। शॉल और श्रीफल से उन्हें सम्मानित किया है। रघुनाथ के घर पहुंचे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर। घुटनों पर आकर मिन्नत की थी। प्रचार के लिए उन्होंने मिन्नत की थी। रघुनाथ की मिन्नत की थी। कांग्रेस सेक्टर अध्यक्ष हैं सूबेदार रघुनाथ सिंह और उनके घर पहुंचे थे
और उनसे मिन्नत की थी साथ चलने की, प्रचार पर साथ रहने की। रायपुर जिले में डीजे बजाने की अनुमति मिल चुकी है। डीजे बजाने के समय में केवल 2 छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग किया जाएगा और समय में भी थोड़ा सा तब्दीली की गई है। समय सीमा कम रहेगी। संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करना होगा कि आप डीजे का इस्तेमाल कर रखे हैं। डीजे बजाने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की दूरी जरूर डीजे बजाने के लिए रखनी होगी। डीजे बजाने का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक होगा। ये तमाम गाइडलाइंस जारी करके और डीजे बजाने पर छूट दे दी गई। लंबे समय से छत्तीसगढ़ और रायपुर में डीजे और धुमाल पार्टी वाले मांग कर रखे थे, प्रदर्शन कर रखे थे कि सब कुछ जब अनलॉक हो रहा है तो फिर उन्हें भी अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए छूट दी जाए। तो अब यह फैसला लिया गया है। कल भूपेश बघेल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा तात्कालिक विषयों के तहत जल जीवन मिशन ठेका विवाद, चिप्स द्वारा पेनाल्टी में छूट सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है और सहमति बनाई जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि धान खरीदी को लेकर सारी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र के काले कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कानून को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।